ताकि ये सम्मान के साथ कह सको कि डिजिटल मीडिया जो हम करते थे, अभी घर वाला कहता है क्या दिन रात करते रहते हो फेसबुक पर, घर वाला कहता है कुछ कामें कर लो, दिन रात ही खाली फेसबुक या व्हाट्सएप करते रहते हो। तो बाबूजी को बताइए कि अगले 5 वर्ष में देखिए 5 महीने में यही फेसबुक या यूट्यूब से आपसे ज्यादा रुपया हम कमाने लगे। इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। यूट्यूब के जरिए लोग 5-5 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपया महीना लोग कमा रहे हैं। आप में वो क्षमता होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप खाली पॉलिटिकल चीज ही डालिए। कितना आदमी पनीर बटर मसाला बनाने का रेसिपी दे के ही कमा रहा है, जिसको टेलर सिखाने आ रहा है टेलर का सिखा के कमा रहा है, जिसको सीखना है आगे बढ़ना है उसके लिए 100 रास्ता है। तो सब लोग जितने लोग हैं, आप ये जरूर कीजिए कि एक न कोई आपका यूट्यूब चैनल हो। बिहार को बदलने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में प्रयास कीजिए, उसके लिए आपका सम्मान है। लेकिन प्रशांत किशोर और जनसुराज आपका उपयोग कर रहे हैं, तो आप भी जनसुराज और प्रशांत किशोर का उपयोग कर कम से कम अपने लिए इतनी व्यवस्था जरूर कर लीजिए कि कल जनसुराज बने चाहे न बने, प्रशांत किशोर का कुछ हो चाहे नहीं, आपकी जिंदगी आज के मुकाबले थोड़ी बेहतर हो जाए। ये सुनिश्चित करना है, होना है कि होना चाहिए ना भाई। तो अब जिसका चैनल मोनेटाइज, अगर माइक पहुंच गया तो बताइए अपना अनुभव साथियों से, सबको बताना, हम ही को नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सनी है और मैं सारण जिला से आया हूँ। और ये हमारे मित्र हैं जिनका नाम राजू है। हम लोग 2017 से यूट्यूब पर काम कर रहे थे और 2017 से 2020 तक अच्छा काम चला हम लोगों का। 6 चैनल हम लोगों ने खोले, जिसपे हर चैनल पे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर भी गया और अच्छा खासा अर्न भी कर रहे थे। उस समय एक एप्लीकेशन आती थी हेलो करके, और टिकटॉक आपको याद होगा, उसी की एक कंपनी थी हेलो करके, और उस पर हर रोज हम लोग को व्यूज जो आता था। भैया बैठ जाइए, आप लोग काहे खड़े हैं, बैठ जाइए। उस टाइम हम लोग के व्यूज जो आ रहा था, दोनों भाई मिलकर खोले हुए थे, तो 10 मिलियन के आसपास व्यूज आ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से मोदी जी को कुछ हुआ और उन्होंने हेलो एप्लीकेशन को बंद कर दिया। हम लोग का जो सोर्स था 50% एक दिन में खत्म हो गया। उसके बाद वो चैनल जो था उसका कोरोना आ गई, और जो मेरा एक चैनल था जिसमें 2 लाख सब्सक्राइबर थी, वो डेट हो गई क्योंकि कोरोना आ गया। और हमने जॉब अपडेट के बारे में जो एजुकेशन चैनल था वो देते थे, कोरोना आ गई, वैकेंसी 2 साल लगभग नहीं आई, तो चैनल भी डेट हो गया हम लोग का। अर्निंग का सोर्स धीरे धीरे घटने लगा। लेकिन अचानक से जनस्वराज की टीम की तरफ से हम लोग का कॉल आया, और जो पुराना चैनल था हम लोग का डेट चैनल था, लगातार उस पर सब्सक्राइबर घट रहे थे। वीडियो जब हम डाल रहे थे उस समय उस पर 2,15,000 सब्सक्राइबर थे, और जनस्वराज का जब कॉल आता है उस समय उस चैनल के ऊपर 1,90,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे, क्योंकि सब्सक्राइबर घट रहे थे, वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, मोनेटाइजेशन भी खत्म हो चुका था। लेकिन जनस्वराज के कॉल आने के बाद उस चैनल का हमने नाम चेंज कर दिया, जन की बात कर दिया। और पहली बात इतने सालों बाद, 4 सालों बाद, उस चैनल के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सब्सक्राइबर ग्रो हो रहा है और मोनेटाइजेशन लगभग जो है वो फिक्स हो चुका है कि आने वाले 1-2 से 3 दिन में उसका हो जाएगा, अप्रूवल में गया हुआ है, जो जनस्वराज की तरफ से हुआ है। और पहली बार हुआ 2 सालों में चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़े हैं। लेकिन हर महीने उस चैनल पर कुछ भी कर लीजिए, आपका सब्सक्राइबर घटे ही घटेगा, ऐसा हो रहा था। लेकिन पिछले 30 दिनों में पहली बार हुआ है। इसके लिए जनस्वराज टीम और जनस्वराज की पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और वो चैनल पर गाइड जो है काफ़ी अच्छी होगी, और बाकी सब जो रहा राजू से बताएंगे। नमस्कार। हम लोग का बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि मोदी जी ने हेलो और टिकटॉक को बंद कर दिया, और उनका मानना था कि ये चाइनीज ऐप है। तो इसके अलावा चाइनीज मोबाइल तो चल रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन बंद होने के कारण हम लोग का करियर खत्म हो गया। और अभी उस समय हम लोगों के 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर थे, और फॉलोअर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, और अर्निंग भी अच्छा हो रहा था। लेकिन बंद होने के बाद हम लोगों का करियर स्टॉप हो गया वहाँ पर। और लेकिन उसके बाद हम लोग फिर लगातार काम करते जा रहे हैं, और अभी जैसा सर ने बताया तो अभी हम लोगों का चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जब आपका चैनल बहुत बढ़िया चलता था तो हर महीने कितना मैक्सिमम पैसा कमाए? मैक्सिमम वही 50-60 हजार रुपए तक आ जाता था। 50-60 हजार रुपए कमा लेते थे गांव में बैठे बैठे? हाँ, गांव में ही रहते थे, और वहीं से बैठकर पैसा कमाते थे, और पैसा जो था अकाउंट में आता था, और वो US डॉलर में। न, वो तो US डॉलर में ही मिलेगा। कंपनी अमेरिका का है तो US डॉलर में ही मिलेगा। इनका कहने का मतलब जो भी पैसा था यूट्यूब एडसेंस आता, प्रमोशन से अलग पैसा आता। जिस प्रमोशन उस समय हम लोग 2017 में पर वीडियो का 10,000 रुपये चार्ज करते थे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। और लेकिन चैनल जो बंद हो गई और कोरोना आया, वैकेंसी आनी बंद हो गई, इस कारण हम लोग को काफ़ी नुकसान। जितने लोग चैनल बनाना चलाना चाहते हैं,
ये इन्होंने बात भाई साहब ने बताई प्रमोशन की। प्रमोशन के चक्कर में शुरुआती दिनों में मत पड़िए, क्योंकि प्रमोशन नीचे किसी गलत आदमी का प्रमोशन कीजिएगा तो उसके आपको 10-20 हज़ार रुपया तो मिलेगा, लेकिन आपकी जो डिजिटल प्रॉपर्टी है उसकी जो ताकत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। पहले उस चीज को बड़ा बनाइए और डॉलर में ही रुपया कमाने का उपाय बनाइए। बताइए जरा कैसी कहानी लिखी जाएगी कि बिहार, लोग कह रहा है भैया बिहार में कैसे होगा, 1 लाख लड़के अगर बिहार में डॉलर में रुपया गांव गांव में बैठ के कमाने लगे तो उसका फायदा होगा कि नहीं होगा। और मोदी जी मुफ्ते में हम लोग से काम करवा रहे हैं 10 बरस से, व्हाट्सएप चैनल बनवा, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजवा रहे हैं, तो व्हाट्सएप को तिलांजलि दे दीजिए और यूट्यूब पर आइए, इंस्टा पर आइए और काम उसी का कीजिए जो 2 रुपया आपको दे रहा हो, आपको सिखा रहा हो। मुफ्त में काम किसी का मत कीजिए, मुफ्त में काम कीजिएगा, जिसका काम कीजिएगा उसका भला होगा, आपका कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, और कोई बताना चाहता है अपना अनुभव, कोई साथी? हेलो हेलो हेलो, हो गया, हेलो बोलिए। हम बोले नहीं मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट आप रुक जाइए सर। मेरा इधर है, इधर इधर इधर। मेरा नाम मानस कुमार है, मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और इससे पहले जो है कि द पीपल्स पार्टी पुष्पम प्रिया चौधरी जी के नेतृत्व में मैं काम कर चुका हूँ और हमारी चैनल चल रही है। पहले चल रही थी सोशल वर्कर, मानस कुमार सोशल वर्कर। उसके बाद जब हमने पार्टी ज्वाइन की द पीपल्स पार्टी, तो हमारी चैनल की सब्सक्राइबर घट गए थे। जब हमने करियर अपना स्टार्ट किया, पार्टी गलत ज्वाइन कर लीजिएगा तक चैनल सब्सक्राइबर घट, तो हमारे सब्सक्राइबर, हमने चूंकि क्या है ना कि मेहनत बहुत जोर शोर से किया उस पार्टी को हम लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए। मैं वहां पे प्रदेश प्रवक्ता के जगह पे काम कर रहा था और हमने सभी जगह से चंदा इकट्ठा कर करके उस पार्टी के लिए हमने बहुत मेहनत की। 1.5 साल में उस पार्टी। अरे भैया यूट्यूब का बताइए, यूट्यूब पर क्या करते हो बताइए। हमारी क्या थी कि पहले यूट्यूब जो हमारी चैनल चलती थी, वो हम फार्मा वाले लोग हैं तो हम अपना मेडिसिन के वगैरह और एक नॉलेजमेंट डॉक्टर के तहत काम करते थे, तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए थे। फिर बीच में जब हमने पार्टी ज्वाइन किया तो सब्सक्राइबर घट गए। हमारी उस समय की अर्निंग 40,000 मैक्सिमम होता था हर 15 दिन पे, 45 से 50 हजार। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रशांत किशोर सर की, जो मुझे मौका मिला जनसुराज की में काम करने की, जनसुराज के लिए अपने आप को इंप्रूव करने की। तो अभी हमारी चैनल मोनेटाइज हो गई है और आई थिंक, मुझे लगता है कि अगले महीने से हमारी इनकम नहीं तो लाख रुपए से नीचे नहीं आएगी, जिस तरह का हमने मेहनत किया है। और उनकी वीडियो से काफी मैं प्रचलित भी हो गया हूं और सभी जगह हमारी इज्जतें बढ़ गई हैं जनसुराज से, और मैं हर एक जगह पे जा करके प्रचार करता हूं। ठीक है, और उनकी वीडियो देखिए, जितना लोग यूट्यूब चलाकर 2-4 रुपया कमाना चाहते हैं, बिहार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जनसुराज की मदद कर रहे हैं, साथ में अपने लिए कुछ पैसे कमाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, रोजी रोजगार का, इज्जत का। एक चीज ध्यान रखिए, जो साथियों ने पीछे बताया कि कल जो भी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, कल राहुल जी की सरकार आएगी, जब लोगों को लगता है कि ये पावर जो है ये हाथ से जाने लगा, तो कोई कानून बनाकर आपकी व्यवस्था को बिगाड़ा जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि जो साथी यूट्यूब चला रहे हैं वो अपना फेसबुक और इंस्टा भी रखें, उसका भी मोनेटाइजेशन होना है। तो आप ऐसा ना रखिए कि कल कोई कानून आ जाए, सब आपका यूट्यूब बंद हो जाए तो आपका सब मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो जो कंटेंट आप यूट्यूब पर डालते हैं, जिस पर आपको व्यू आ रहा है, 2-4 रुपया मिल रहा है, या चैनल के मोनेटाइजेशन में मदद हो रही है, आप अपना फेसबुक पेज और इंस्टा भी रखिए। जो शॉर्ट्स आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं वही रील बनाकर आप इंस्टा और फेसबुक पर भी डाल सकते हैं। तो एक तरह से ये इंश्योरेंस का काम करेगा। अगर किसी वजह से 2 बरस के बाद, 4 बरस के बाद आपका चैनल कुछ गड़बड़ हुआ भी, ये संजीत ने आपको नहीं बताया, एक बार वो कंटेंट रीयूज में इनका चैनल मोनेटाइज होने के बाद यूट्यूब ने उस पर स्ट्राइक्स लगाकर उसको बंद कर दिया था। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जब जो काम आप कर रहे हैं, जो पोस्टिंग आप कर रहे हैं यूट्यूब पर,
वो साथ साथ में फेसबुक और इंस्टा पर भी कीजिए। 3 प्रॉपर्टी रहेगी तो उनमें आपस में कंपटीशन है। इस बात को समझिए, जो गूगल के मालिक हैं, जो फेसबुक और इंस्टा के मालिक हैं, उन लोगों में आपस में कंपटीशन है कि दुनिया में कितने लोग उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके आपस के कंपटीशन का फायदा आपको उठाना है। संभव है कि आज YouTube में आपको समझिए X% उसके ऐड में कट मिलता है। यह संभव है कि YouTube से लोगों को शिफ्ट करने के लिए Facebook आपको ज्यादा कट कल देने लगे। तो अपने को तैयारी तीनों प्लेटफॉर्म पर रखनी है। उन लोग को मेहनत करने दीजिए, पीछे आप नीचे मेहनत कीजिए। राजनीतिक सामाजिक काम भी हो, बिहार के सुधार में आपका योगदान भी हो, और साथ साथ में अपने रोजी रोजगार और इज्जत की व्यवस्था भी हो। और कोई अगर साथी बोलना चाहते हैं तो बोले पीछे से। प्रशांत सर नमस्कार। कहाँ से? हाँ, पीछे से बोल रहे हैं, मैं बोलिए। पड़ोसी जिला भोजपुर से हूँ, आरा से। मेरा कौन सा जिला है जहाँ का पड़ोसी जिला है? भोजपुर। शायद कि आप रोहतास के रहने वाले हैं। अच्छा। कंफर्म नहीं है। मैं डिजिटल योद्धा का सदस्य हूँ, जनसुराज का। मैं आपके शुरुआती दौर से ही जनसुराज की जब पदयात्रा शुरू हुई है तभी से यहाँ शशांक सर थे आपके टीम में, डिजिटल योद्धा के टीम में थे। उन्होंने हमें गाइड किया था, यूट्यूब से अर्निंग करने का जरिया बताया था। उन्होंने बताया था कि आप हमारे जो जनसुराज की पदयात्रा चल रही है उस पदयात्रा का हम लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसको आपको अपलोड करनी है, और मदद के तौर पे यानी हमें प्रोत्साहित करने के तौर पे राशि भी दी जाती थी। मतलब हर एक मंथ हमें रिचार्ज का पैसा दिया जाता था, इसके अलावा व्यू पे पैसे दी जाती थी। तो हमने करीब 1.5 साल से 1 क्लिक एक न्यू चैनल का नाम से एक चैनल बनाया। उस पर लगातार 2-3 वीडियो शॉर्ट्स डालते थे और लॉन्ग वीडियो उसके साथ एक डालते थे। ऐसे करने के साथ हमें लगता है 1 महीना 6 दिन के बाद मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया। चैनल मोनेटाइज होने के बाद 1 महीना में चैनल मोनेटाइज हो 1 गया? महीना 6 दिन बस। वो लॉन्ग वीडियो एक आपकी थी, वो लगभग हमें लगता है कि करीब 22,000 लोग देखे थे और वो फुल देखे थे। देखिए, ये ऐसा है कि जिसको जिसको मोनेटाइजेशन कराने में समय लग रहा है वो इसलिए लगता है कि आप YouTube के एल्गोरिदम को बढ़िया से नहीं समझते हैं। ये प्रशिक्षण का सेशन नहीं है, लेकिन एक चीज आपको बता रहे हैं। जब आप शॉर्ट्स डालते हैं, रील डालते हैं YouTube पे, जिसको शॉर्ट्स कहा जाता है, उस पर आपको व्यू तो मिलता है लेकिन वो 30 ही सेकंड हुआ, और 30 सेकंड में भी कई आदमी 10 सेकंड देखेगा, 12 सेकंड देखेगा, क्योंकि 10 सेकंड पर एक व्यू काउंट होने लगता है। फेसबुक पर 3 सेकंड में ही एक व्यू काउंट होता है। तो शॉर्ट्स के जरिए आपका चैनल अगर आप मोनेटाइज कराना चाह रहे हैं तो आपको बरसों लग सकते हैं। आपको लॉन्ग फॉर्मेट में व्यू बढ़ाना है, और उसका सबसे बेजोड़ तरीका यह है कि जब हम बोल रहे हैं वो लाइव सेशन आप अपने YouTube से उसको लाइव कर दीजिए। तो 45 मिनट अगर बोले, 35 मिनट बोले, 35 मिनट तक हजारों लोग आपके चैनल को देखेगा, तो बहुत जल्दी वहां से आपका मोनेटाइज हो जाएगा। जिसको जिसको भी मोनेटाइजेशन में दिक्कत आ रही है, आप हफ्ते में 1 या 2 प्रोग्राम जो हम बोल रहे हैं उसको लाइव अपने YouTube से लाइव कीजिए। उससे बहुत जल्दी आपको मोनेटाइजेशन की जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने में आसानी हो जाएगी। बोलिए भैया। हाँ सर, मैं बोल रहा था, लेकिन एक सवाल है सर कि बीच में क्या हुआ था, जब चुनाव आया था तो आचार संहिता लागू हो गया था, आदर्श आचार संहिता। उस वक्त हमने वीडियो कंटेंट डाला, हमें मिल ही नहीं रहा था नया वीडियो, जिसके कारण जो डीमोनेटाइज हो गया मेरा चैनल। उसके बाद फिर नए तरीके से हमने रीअप्लाई किया, उसके बाद मोनेटाइज हो गया। लेकिन सर एक सवाल है कि ये अपना जो पदयात्रा है, या आपकी जो ये विचारधारा है जो लेकर चल रहे हैं जनसुराज की, तो ये हम लोग डिजिटल योद्धा आपके साथ वर्तमान में तो काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 2025 के बाद जब आपकी सत्ता आती है या जो भी है, हम भविष्य देखेंगे। जो भी नहीं है, सत्ता आएगी। आएगी कि नहीं आएगी भाई? जोर से बोलिए, आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। हमने आपका नमक खाया सर, हमें जनसुराज हमारा नमक नहीं खा रहे हैं, YouTube का ये नमक खा रहे हैं। हम आपको हम आपको नमक खाना सिखा रहे हैं। जनसुराज की तरफ से हमें 28,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, यूट्यूब के नहीं, जनसुराज की टीम हमें अर्निंग। ये सुनिए, आपको एक चीज बता देते हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि जनसुराज वाले पैसा दे रहे हैं यूट्यूब चलाने के लिए। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं, हमने खाली उसका मॉडल बदला है। आप यूट्यूब पर कोई अगर प्रचार कराना चाहते हैं तो उसके लिए यूट्यूब वाले पैसा लेते हैं, जिसको मार्केटिंग कहा जाता है।
तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम YouTube को 1 रुपया भी नहीं देंगे। जो रुपया YouTube को देना है वो बिहार के बच्चों को देंगे। जैसे आपको अगर 28,000 रुपया मिला है तो वो उतने ही व्यू का YouTube हमसे 28,000 रुपया लेता है। तो अब मैं YouTube को नहीं देकर मैंने ये तय किया है कि ये नई विधा खड़ा करें। जैसे पार्टियां हैं, आप सुनते हैं लोग बड़ा बड़ा जो प्रचार करता है, जो प्रचार आता है YouTube चैनल पर, तो कोई पैसा दे रहा है YouTube को। हमने तय किया ना भैया, इसका मॉडल ही बदल दो। भाई YouTube तो इसीलिए पैसा ले रहा है कि हम 50,000 आदमी को आपका वीडियो दिखाएंगे। तो अगर YouTube 50,000 आदमी को दिखाने के लिए पैसा ले रहा है, उसके बदले बिहार का 10 लड़का मिलकर अगर वो 50,000 वीडियो दिखाता है, तो जो पैसा YouTube को देना, हमने अपने टीम को कहा है कि वो अब लड़कों को दे दो। इसीलिए आप जैसे लोगों को ये मिल रहा है। सर लेकिन एक बात है, लेकिन इनका चिंता देखिए, हम सवाल आपका समझ गए। चिंता इनका क्या है, आपसे है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक आ रहे हैं उस पर। इनका चिंता क्या है कि भैया पदयात्रा रुक जाएगी तब कैसे होगा, कंटेंट कहां से आएगा। तो चलते ही रहिए जीवन भर। कितना देखिए संजीत है ना, तो जब पदयात्रा रुकती है तो बहुत लोग खुश होते हैं। हम लोग जैसे कि भैया आज चलिए, आज रेस्ट का दिन है, आज चलना नहीं पड़ेगा 10 किलोमीटर। लेकिन जो YouTube चलाने वाला है वो बड़ा दुखी होता है कि आज नया वाला वीडियो आएगा, नहीं तो आज पैसा कुछ रुपया कम मिलेगा। लेकिन आपको पदयात्रा की वजह से नहीं मिल रहा, आपको कंटेंट की वजह से मिल रहा है। आपका सवाल है कि 2015-2025 में ये व्यवस्था जब बन जाएगी उसके बाद कंटेंट कहां से आएगा। उसके बाद अभी कंटेंट आ रहा है समाज और राजनीति से जुड़े हुए विषयों से, उसके बाद कंटेंट आएगा समाज और सरकार से जुड़े हुए विषयों से। उसकी चिंता मत कीजिए, और ज्यादा कंटेंट आएगा ना भाई। हर गांव में समस्या है, हर गांव में कुछ न, आप वहां पर सरकार की आंख, आवाज, सरकार के सबसे प्रामाणिक फीडबैक देने वाले उस गांव से आप बन जाइएगा। आप वहां से बैठ के बताइएगा कि भैया वहां से नल जल योजना चल रही है कि नहीं चल रही है। फलाना के घर के सामने से लेके ये चौधरी जी के घर तक का जो सड़क बना है उसमें 2 नंबर का सामान इस्तेमाल हुआ, वो सड़क बना टूट गया। ये काम आपको सिखाएंगे आगे। अभी खाली आपको 2 बरस में ये सिखाया बताया जा रहा है कि जो सेंट्रलाइज वीडियो जिस पर लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हो, वीडियो लीजिए, YouTube को अपने मोनेटाइज कराइए, उससे पैसा कैसे कमाना है उसको सीख लीजिए, YouTube के एल्गोरिदम को सीख लीजिए, YouTube के साथ साथ Facebook और इंस्टा को भी एक्टिव कर लीजिए। मुफ्त में किसी नेता का, किसी दल का काम मत कीजिए। ये जब कर लीजिएगा, व्यवस्था परिवर्तन में, जन स्वराज की व्यवस्था बनने में आपका योगदान हो जाएगा, तो उस व्यवस्था के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको कंटेंट मिलता रहे। जैसे अभी आप सुनिश्चित किए हैं कि जब तक YouTube आपको पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन आपके वीडियो पर तो ऐड आ रहा है, आपको फिर YouTube कट नहीं दे रहा है, उस कट की भरपाई जन स्वराज कर रहा है। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो कुछ ना कुछ कंटेंट आपको और दूसरा दिया जाएगा जिसको आप चलाकर आगे बढ़ सकते हैं। सर मैं बोल रहा था कि मई महीने तक हम लोग को जो है रिवार्ड की राशि दी गई थी, लेकिन आपकी टीम जो है, एक तो हम लोकल भाषा में कहें तो वो हम लोग के उम्मीद के साथ खिलवाड़ की। जैसे कि मई के बाद अभी 1.5 महीने से ना तो रिचार्ज का पैसा दिया गया और ना ही अर्निंग का कोई व्यू का पैसा मिला है। तो ये क्या इसलिए नहीं दिया होगा? नहीं सर, देखिए पूरा सुन लीजिए। उन लोगों ने कमिटमेंट किया था, लेकिन कमिटमेंट सुनिए ना, आप कमिटमेंट का आप पुरोधा मत बनिए। आपको तो पहले मालूम नहीं था जी, पहले घर पे बैठे हुए थे। अब आपको कुछ सिखा दिया किसी ने 2 रुपया कमाने का, तो अब उसके माथा पर चढ़ के कह रहे कि कमिटमेंट का धोखा हो गया। ये चीज हुआ है सर। सुनिए, आपके जैसे 50,000 बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। संभव है कि उसमें लड़के भी कुछ गलती करते हैं, व्यू आया किसी दूसरे पर, डाल दिया कहीं दूसरे पर। प्रशिक्षण की जो पैरामीटर बने हुए हैं उस पर आप खरे नहीं उतरे।